अगर एरिया की बात करें तो एरिया क्या होगा, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, किन्हीं भी साइड का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू डी अपॉन बी सी। मान लो ये रेशियो कितना है, ए अपॉन बी है, ठीक है। मान लो ये रेशियो कितना है, ए अपॉन बी, ए रेशियो बी है ना, क्या है, ए रेशियो बी। मान लो 10/5 आ गया रेशियो। ए डी की लेंथ है 10 और ए बी की ज्यादा होगी तो ये 5/10 ले लेते हैं इसे, ठीक है। तो यहां से 1:2 आ जाएगा। मान लो ऐसा रेशियो आ गया हम लोगों के पास, है ना, मान लो ऐसा रेशियो आ गया हम लोगों के पास, तब क्या कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो मान लो ये बड़ा वाला रेशियो है, हमने मान लिया इसे बी, ठीक है। इसको क्या मान लिया, बी, ए डी सी के लिए ए और ए बी सी के लिए मान लिया बी। क्लियर है, ए बी सी के लिए क्या मान लिया, बी। अब हमें पता है कि ये वाला जो टोटल रेशियो है ए बी के करस्पॉन्डिंग बी है यहां पे बड़ा वाला, तो पूरा वाला जब रेशियो बी है, पूरा वाला जब बी है तो ये वाला कितना हो जाएगा हम लोगों के पास, और ये वाला अगर ए है तो ये वाला इतना वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा रेशियो। बात कहने का मतलब यूं है कि अगर हम ऐसा देख लें कि यहां पे ये दो यूनिट है, रेशियो की बात हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है, रेशियो की बात हो रही है। मान लो ये 5 है, मान लो ये क्या है 5, इसका मतलब अगर यहाँ 4 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोगों के पास, 2 टाइम्स हो रहा है तो ये 10 हो जाएगा। मान लो यहाँ 6 है, 3 टाइम्स हो रहा है तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। इस टाइप से रेशियो क्या है, सिमिलर ही है, कांस्टेंट है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये वाला अगर 2 है, 2 यूनिट है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि कुल मिला के कितना यूनिट है, 5 यूनिट है, ठीक है। ये रेशियो की बात हो रही है, ठीक है, ये रेशियो की बात हो रही है। और अगर एरिया की बात करें अगर हम, तो एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा, एरिया का रेशियो हो जाएगा हम लोगों के पास करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर होता है, कितना हो जाएगा 4/25। ये रेशियो है, ठीक है, इतना रेशियो। मान लो कि बड़े वाले का कितना है एरिया, बड़े वाले का एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये इसका कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब रेशियो ये रहने वाला है, रेशियो ये रहने वाला है। क्लियर। अगर इतने का एरिया पूछा जाता हमसे तो क्या कर लेते हैं हम लोग, इतने का एरिया पूछा जाता तो पूरे वाले एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे। क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे हम लोग। देखिए एक्चुअल में थेल्स थ्योरम में क्या है, जो चीज हमने सिमिलैरिटी में पढ़ी, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, वही चीज यहाँ पे उसने बताई है, ठीक है। हो क्या रहा है, दोनों ट्रायंगल है, देखो यहाँ अल्फा है, अल्फा के अपोजिट वाली साइड अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो बीई हो जाएगा, और अल्फा के अपोजिट साइड बीसी हो जाएगा। तो बीई अपॉन बीसी है ना, क्या कर सकते हैं, बीई अपॉन बीसी भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक। और क्या लिख सकते हैं, बीटा के अपोजिट साइड एई और बीटा के अपोजिट साइड एसी, तो एई अपॉन एसी लिख दिया हमने, ठीक है। गामा के अपोजिट साइड एडी और गामा के अपोजिट साइड क्या है एबी, तो एडी अपॉन एबी लिख दिया हमने, ठीक है। तो कुछ नहीं किया, सिर्फ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल लगा रहे, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ इतनी सी बात है यहाँ से कि अगर पूरे वाले ट्रायंगल में से ये वाला पोर्शन अगर ट्रायंगल का हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटर निकल के आएगा और उसी पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि बड़े वाले ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटर का रेशियो बताइए, एरिया का रेशियो बताइए, ठीक है। कुछ रेशियो दे देगा, पूछ लेगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, स्मॉलर ट्रायंगल और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर का रेशियो बताइए, ठीक है। अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है, बाकी हो कुछ नहीं रहा है। यहाँ पे देखो एडीसी और इसका एरिया है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इन दोनों का जो रेशियो रहेगा वही इन दोनों का रेशियो रहेगा, बड़े वाली साइड का इन दोनों का वही रेशियो रहेगा। तो कर क्या रहे, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर कर देंगे तो एरिया का रेशियो आ जाएगा। और ये चीज हमने तो सिमिलर में भी पढ़ी है, तो सारी चीजें सेम है, बस यहाँ पे क्वाड्रिलेटर निकल के आ रहा है और उसी पे क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन। यहां पे हमें यूज करना है थेल्स थ्योरम का, ठीक है। अगर नहीं भी बोलना चाहे थेल्स थ्योरम तो हम लोग सिमिलर ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है बात। एडी अपॉन डीबी का रेशियो दिया हुआ है 1:6, क्या दिया गया है 1:6, मतलब ये कितना है, 1 यूनिट है और ये 6 यूनिट है। अब हमें इसका देखो एडी का तो आसानी से हम लोग, एडी का रेशियो तो क्या गिवन है, हमें एरिया गिवन है और रेशियो निकालना है इनका, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर डीईबीसी, डीईबीसी कब निकल के आएगा, जब हम लोग क्वाड्रिलेटर डीईबीसी का एरिया कब निकल के आएगा, जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में से एरिया ऑफ ट्रायंगल
ADE माइनस करेंगे। बात समझ में आती है? बात समझ में आ रही है यहां से? ठीक है, इसका मतलब कि ABC का हमें पता है, सॉरी ADE का हमें पता है, लेकिन ABC के बारे में कुछ नहीं जानते हम लोग। अब ABC के बारे में हमें जानना पड़ेगा। अब वो कैसे पता लगेगा हमें? यहां पे देखो दिया गया 1 यूनिट, यहां 6 यूनिट। एरिया क्या होता है? एरिया की अगर बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ADE कितना हो जाएगा? यहां से AD अपॉन DB का स्क्वायर कर देंगे, AD अपॉन AB का स्क्वायर, AD अपॉन AB का स्क्वायर। AD कितना यूनिट है? 1 यूनिट है। रेशियो में चल रहे हैं ना हम लोग, और AB नहीं पता है। अब AB नहीं पता है तो AB एक्चुअल में हो कितना जाएगा? 7 हो जाएगा, 7 यूनिट। क्यों? 1 यूनिट ये, मान लो ये 1 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, तो ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो रेशियो ले रहे हैं हम लोग, अगर 2 सेंटीमीटर है, ये 12 है, तो ये 14 हो जाएगा। क्लियर? तो AD कितना है? 1 यूनिट, और AB है 7 यूनिट, तो ये आ जाएगा 1/49। बात समझ में आ गई? अब ABC का यूनिट है 49 यूनिट है, ठीक है, यूनिट है ना। अब क्या करें हम लोग? एक काम करते हैं, यहां से हम लोग क्या कर दें, इसे इन्वर्स कर दें। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू 49/1। ठीक है, अब दोनों साइड -1 कर देते हैं। कितना आ जाएगा ये? 48/1 माइनस कर दिया तो ABC माइनस ADE, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर DEBC, क्योंकि माइनस करेंगे तो ABC में से AD माइनस हो जाएगा, ट्रायंगल DAE, है ना, ट्रायंगल ADE या DAE कुछ भी बोल दो, 48/1। तो ये आंसर कितना आ जाएगा? इन्वर्स कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल DAE बराबर क्वाड्रिलेटर DEBC कितना आ जाएगा? 1/48। ए कितना है? मान लो 3 सेंटीमीटर है, तो 3/48, सॉरी 1/48 इक्वल टू 3 बाई क्वाड्रिलेटर DEBC कितना आ जाएगा? 48 इंटू 3, 8 3 24, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा एरिया। ठीक है, अगर नहीं भी बोला जाता ऐसे तो सिर्फ यूनिट का खेल है और कुछ नहीं है, यहाँ पे ये सब करने की भी जरूरत नहीं है। हमने देखा यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, इसका कितना होगा? ABC का एरिया 1 का स्क्वायर, इसका हो जाएगा कितना? 7 का स्क्वायर, मतलब एक हो जाएगा 1 यूनिट और एक हो जाएगा 49 यूनिट। तो 49 यूनिट पूरे का हो जाएगा, उसमें से 1 यूनिट माइनस कर देंगे तो 48 यूनिट। तो इसका कितना हो जाएगा? 48 यूनिट, और ये आ जाएगा 1 यूनिट, क्योंकि हम जानते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर ही क्या होता है? एरिया। तो पहले एरिया निकालो फिर माइनस करो। ऐसा नहीं करना है कि पहले लेंथ इसमें से क्या माइनस कर दो, 7 में से 1 माइनस कर दिया, या फिर 6 के लिए कर लो, क्योंकि ये ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा। हमने तो ट्रायंगल के लिए सिमिलरिटी रूल पढ़ा है कि करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर, क्वाड्रिलेटर के लिए नहीं पढ़ा है, तो उसे माइनस करके ही निकालना पड़ेगा। माइनस कब करना है? स्क्वायर करने के बाद। स्क्वायर करना है पहले, एरिया आएगा, स्क्वायर करने के बाद फिर माइनस करेंगे तो एरिया में से एरिया माइनस करेंगे तो एरिया आएगा। बात समझ में आई? अगर एग्जाम में आता है इस टाइप का क्वेश्चन तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, बिना टाइम कंज्यूम करवाए, देखो ADE और ABC दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, हमें पता है सिर्फ ट्रायंगल के लिए, क्वाड्रिलेटर के लिए कोई भी चीज हमें नहीं पता है। लेकिन क्या निकाला जा सकता है? हाँ निकाला जा सकता है, बड़े वाले ट्रायंगल में से छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तब जाके हमारे पास आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब करना क्या है हमें? देखो ADE के लिए हम लोग जानते हैं कि ADE और ABE जो ABC जो बड़ा ट्रायंगल है, इनका जो रेशियो रहेगा वो स्क्वायर ऑफ साइड के बराबर रहेगा, है ना। एरिया का जो रेशियो रहेगा ADE और ABC वो क्या होता है? एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ, किसकी बात करें? ADE की बात करें पहले, ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। हम लोग जानते हैं करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, यही होता है ना। तो यहां पे हमें क्या करना है? देखो कि AD कितना है? 1 है, ये कितना है? 6 है, कुल मिला के कितना हो गया? 7 हो गया। इसका मतलब ट्रायंगल की ही बात करना है बस। तो यहां पे इसका एरिया 3 को भूल जाओ, क्वेश्चन मार्क को भूल जाओ अभी। ठीक है, करना क्या है?
ADE, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये साइड है इसका स्क्वायर कर देंगे, इसके करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, क्योंकि ये एंगल बराबर है, ये भी एंगल बराबर है, ये भी बराबर है, सिमिलर है क्योंकि ये पैरेलल है, ठीक है। तो इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर, इसके अपोजिट में क्या 6 का स्क्वायर। ऐसा करेंगे क्या, नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो 6 दिया हुआ है ना, एरिया ट्रायंगल तो हमने पूरा लिया लेकिन 6 तो यहां तक है, लेना क्या पड़ेगा 7 लेना पड़ेगा, तो 7 का स्क्वायर करना पड़ेगा और -1 करना पड़ेगा। इसका मतलब कि ये कितना यूनिट हो जाएगा, 1 का स्क्वायर इतना यूनिट हो जाएगा, पूरा कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर मतलब 49 यूनिट हो जाएगा। जब ये एक 1 है और ये 49 है तो ये बचा कितना 48 यूनिट। तो यहां से निकाल लेंगे भाई, एक यूनिट की वैल्यू 3 है तो 48 यूनिट की वैल्यू कितनी 48 × 3 यूनिट से चलेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि यहां पे सिर्फ रेशियो का खेल है, हमें मतलब नहीं है कि साइड का क्या है, साइड कितनी दी गई है, हमें सिर्फ रेशियो से मतलब है। क्लियर।